श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। लक्ष्मी नरसिम्हा देव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवत कक्षा में। पिछले कई दिनों से प्राय जिस दिन कार्तिक प्रारंभ हुआ उसी दिन से हम ये भागवत के दशम स्कंद दशम अध्याय यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार ये अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुबेर के दो पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव इनको भगवान का दर्शन हुआ। ये दोनों मदमस्त होकर अपना ऐश्वर्य, उच्च कुल में जन्म, उच्च शिक्षण और अपनी सौंदर्यता के कारण इतने गर्विष्ठ हो चुके थे और अहंकार के कारण ये दोनों पुत्र अप्सराओं के साथ कैलाश पर्वत के निकटस्थ उद्यान में रमण कर रहे थे। और रमण करते करते जब उन्होंने वारुणी और शराब पीना प्रारंभ किया तो नशे में मत्त होकर ये नग्न अवस्था में मंदाकिनी गंगा नदी में स्नान करने लगे। तो सबसे पहले धाम अपराध, कैलाश का धाम अपराध, फिर गंगा नदी में तीर्थ अपराध, और फिर जब नारद मुनि आए तो अप्सराओं ने तो अपने शरीर को ढक लिया मगर ये ऐसे ही विवस्त्र रहे, तो वैष्णव अपराध। तो अपराध की एक श्रृंखला ही चालू हो गई। और फिर नारद मुनि ने सोचा कि इनके हृदय में जो अहंकार या उन्मत्त हो चुके हैं इनके ऊपर मुझे कृपा करनी होगी, और भगवान के भक्तों का दंड भी उनके ऊपर कृपा हो गया। और जब उन्होंने श्राप दिया कि आप देवताओं के 100 वर्ष मतलब पृथ्वी के 36,500 वर्ष आप पेड़ बनकर रहेंगे। और जब नारद मुनि ने उनको श्राप दिया कि पेड़ तो बनेंगे मगर कहाँ, गोकुल में पेड़ बनेंगे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर आपको दर्शन देंगे। तो नारद मुनि के आशीर्वाद से या श्राप से, श्राप आशीर्वाद बना, तो आशीर्वाद से ही ये दोनों पेड़ बने। और जैसी योजना हुई थी, भगवान श्री कृष्ण जब 3 वर्ष 2 महीने के थे तब दामोदर लीला हुई। तो भगवान ने जो उखल खींचते हुए लेकर गए बाहर, और ये दोनों वृक्ष, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, कई हाथी एकत्रित आकर भी उन वृक्षों को गिरा नहीं सकते थे, इतने बड़े बड़े वृक्ष थे। क्योंकि
500 वर्ष बीत चुके थे पृथ्वी के, और देवताओं के 100 वर्ष, क्योंकि हमारा एक साल देवताओं का एक दिन है। हमारे 6 महीने देवताओं के 12 घंटे, हमारे 6 महीने देवताओं के 12 घंटे की एक रात। तो 36,000 वर्षों के बड़े बड़े पेड़, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे कि कहीं एकत्रित हाथी एकत्रित आकर भी पेड़ नहीं गिरा सकते थे। तो ये 3 साल का बालक जोर जोर से जब वो उखल को अटक गए बीच में और खींचने लगे, तो दोनों जोर जोर से हिलकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए, और उसमें से 2 अग्नि के समान अंग कांति जो उनकी थी, तो दोनों ये युवक प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। तो इस स्तुति में बहुत सारी उन्होंने स्तुति की, भगवान आप अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं, आप परमात्मा है, आप अणु रेणु में हैं, आप सभी जीवों के उद्धारक है, आप ही के द्वारा ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है, मत्स्य वराह नरसिंह ऐसे आपके ही अवतार है, और अभी आप हम पर कृपा करने के लिए आए हैं। हम तो आपके दास या आपके ऋणी है ही, मगर सबसे महत्वपूर्ण हम नारद मुनि के दास हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही आज हमें आपका दर्शन हुआ है। और ये जो श्लोक है ये उनकी प्रार्थनाओं का अंतिम श्लोक है। उन्होंने कहा, हम हे परम रूप हम सदैव आपके दासों के, विशेष रूप से नारद मुनि के दास हैं। अब आप हमें अपने घर जाने की अनुमति दे। यह तो श्री नारद मुनि की कृपा है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हुए। ये कल के श्लोक तक हमने इसकी चर्चा की थी, प्रार्थनाएं जो प्रारंभ हुई। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कशचित् अति सिद्धये। हजारों करोड़ों बद्ध जीवों में एक कोई भक्त बनता है, वो भी भगवत भक्तों की कृपा से ही। जैसे आज भी प्रातःकाल के प्रवचन में हम चर्चा कर रहे थे, सुबह 6:30 से 7:30 एक IOF के लिए, तो हम कह सकते हैं कि हमें किसी भक्त की कृपा नहीं हुई, मैं तो डायरेक्ट मंदिर जाके भक्त बना। मगर मंदिर तो किसी भक्त नहीं बनाया होगा ना। मुझे किसी ने प्रचार नहीं किया, मैं ग्रंथ पढ़कर भक्त बन गया, मगर ग्रंथ लिखने वाले तो भक्त ही होंगे। चलो प्रभुपाद जी ग्रंथ लिखे, तो भक्तों की कृपा से ही हमें भगवान मिले हैं। तो यही श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्तों की कृपा से ही हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं या भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और विशेष रूप से श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो 12 महाजन है, महाजन ये न गत सपंथा, ये 12 महाजनों के जो संप्रदाय में आते हैं, नारद मुनि के संप्रदाय में। श्री प्रभुपाद जी ये नहीं लिखे कि मेरे अनुयायी, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं नारद मुनि के इस संप्रदाय में यदि कोई प्रामाणिकता से भक्तों के सानिध्य में आता है, तो भक्ति में प्रगति करके भगवत प्राप्ति निश्चित रूप से कर सकता है। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर का भी उदाहरण दिए, श्रील प्रभुपाद छाड़िया वैष्णवेर सेवा निस्तार पाई छे केबा। जब तक वैष्णव सेवा या वैष्णव का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक हमें भगवत भक्ति या भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होगी। तो यहाँ तक कल हमने चर्चा की थी, और आज ये इनकी प्रार्थनाओं का ये अंतिम श्लोक है। नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान को प्रार्थना कर रहे कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अभी वापस हमारे घर चले जाए। पहले बहुत सारी उन्होंने स्तुति की कि आप अजन्मा है, अवतार लेते हैं सबसे, फिर अंततोगत्वा नारद मुनि का आशीर्वाद या नारद मुनि की स्तुति, नारद मुनि को याद किया है और कह रहे हम सभी सदैव आपके दासों के दास बने रहे। और विशेष रूप से हम किसके ऋणी हैं? नारद मुनि जैसे भक्तों के ऋणी हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमें दर्शन हुआ। और अभी आप हमें घर जाने की अनुमति दे। तो ये श्लोक संख्या 38 है, दशम स्कंद का 10वां अध्याय। कई भक्तों ने इसको सुना है, मगर अभी याद नहीं है कहाँ सुना है। कई बार हमने सुना है भजन, प्रसिद्ध भजन, इसका जो भजन है राधा रमणम हरे हरे, उसके पहले यही श्लोक है। तो ये
श्लोक में प्रार्थना कर रहे नलकुबेर और मणिग्रीव, कृपया दोहराइए। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिं सता दर्शनेस्तु भवन्तनूनाम् वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिं सता दर्शनेस्तु भवन्तनूनाम् वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिं सता दर्शनेस्तु भवन्तनूनाम् वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम् दृष्टिं सता दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम् वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे सदां दर्शनेस्तु भगवत्तनूनाम् दृष्टिं सदा दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। माता जी वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः श्रेष्ठा शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिं सता दर्शनेस्तु भवन्तनूनाम्। अनुवाद दोहराइए। वाणी शब्द बोलने की शक्ति, गुणानुकथने सदैव आपकी लीलाओं के विषय में बातें करने में व्यस्त, श्रवणो कान या श्रवण किया, कथायाम आपकी तथा आपकी लीलाओं के विषय में बातें करने में, हस्तौ हाथ पैर,
तथा अन्य इंद्रियां च भी कर्मसु आपका आदेश पालन करने में मनः मन तव आपके पादयोः चरण कमलों का न हमारी स्मृत्यां ध्यान में लगी स्मृति में शिरः सिर तव आपका निवास जगत प्रणामे चूंकि आप सर्वव्यापी और सर्वस्व है तथा हमारे सिरों को नत होना चाहिए। दृष्टि ही देखने की शक्ति सताम वैष्णवों के दर्शने दर्शन करने में अस्तु इस तरह लगे रहे भवत्तनूना जो आपसे अभिन्न है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करे, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करे, हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करे। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करे, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप है। और हमारी आंखें वैष्णवों के रूपों का दर्शन करे, जो कि आपसे अभिन्न होते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर श्री भगवान को समझने की विधि दी गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हर वस्तु को श्री भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को मन शरीर तथा सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए। इसे नारद मुनि स्वयंभू तथा शंभु जैसे दक्ष भक्तों से सीखना होगा। यही विधि है। हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने की अपनी खुद की विधि नहीं गढ़ सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो भी कल्पना कर ले या मन में गढ़ ले उसे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा विचार यतमत तथपत मूर्खतापूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या हमेकया ग्राह्यः, केवल भक्ति के कार्यों द्वारा मुझे समझा जा सकता है। यह अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अर्थात श्री भगवान की सेवा में अनुकूल भाव से लगे रहना कहलाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ऐसे मैं सोच रहा था कि कभी ये कार्तिक समाप्त ही न हो, क्योंकि जो जो यहाँ पर लिखा है वो सारा इस कार्तिक में अपने आप हो रहा है। या जो स्तुति या जो प्रार्थना नलकुबेर और मणिग्रीव भगवान के चरणों में कर रहे, सारा इतना आनंद के साथ शरद पूर्णिमा से आज प्राय 20-25 दिन तक चल रहा है। सारे भक्त एकत्रित आकर प्रातःकाल हर जगह दिए लगाना, फिर भगवान का मंगल आरती दर्शन, सभी बैठकर जप करना, फिर भागवत के दामोदर लीला,
या ये स्तुति, ये सारा श्रील प्रभुपाद जी ने हमें रेडीमेड दिया है। देखिए, जो प्रभुपाद जी अनुवाद में लिख रहे, हमारी आंखें समस्त वैष्णवों के रूपों का दर्शन करे, दृष्टिम सदा दर्शनेस्तु भवन्तनूनाम। सदैव हमारी दृष्टि किसका दर्शन करे? आपके भक्तों का दर्शन करे, क्योंकि आपके भक्त आपसे अभिन्न है। कौन कह रहे हैं? नलकुंवर और मणिग्रीव। क्यों कह रहे? क्योंकि इनकी कृपा से ही आपकी प्राप्ति हो जाती है, इसलिए आपसे अभिन्न है। जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसको संतुष्टि भी मिलती है, पुष्टि भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है। तीनों, शक्ति, पुष्टि, संतुष्टि, तीनों। तो अलग से कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है शक्ति पाने के लिए। पेट भर भोजन करेगा तो अपने आप शक्ति भी आएगी, आनंद भी होगा और पुष्टि भी मिलेगी। तो उसी प्रकार जब भगवान के भक्तों की या भगवान के भक्तों के सानिध्य में हम रहेंगे और प्रामाणिकता से गुरु और वैष्णवों के आशीर्वाद या उनके आदेशों का पालन करेंगे तो अपने आप भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सिर्फ टिके रहना इम्पोर्टेंट है, भगवान के भक्तों के सानिध्य में रहना ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये प्रार्थना कर रहे, ये हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करे। मतलब हम जब भी बोलेंगे तब सिर्फ आपकी लीलाओं का या आपकी सेवा के विषय में हम बोले। जैसे तुकाराम महाराज भी कहे, पापाची वासना नको दाव डोळा, त्याहुनी आंधळा बराच मी, निंदेचे श्रवण नको माझे कानी, बधीर करोनी ठेवी देवा। पापाचे बोलणे नको माझे मुखा, त्याहुनी मुक्का बराच मी, तुका म्हणे माझा अवघाची कंटाळा, तू एक गोपाळा आवडीशी। पापाची वासना नको दाव डोळा, मतलब देखना ही नहीं, पाप देखना ही नहीं तो देखेंगे क्या? फिर भगवान और भगवान के भक्त देखेंगे या भगवान के रूपों का दर्शन होगा। पापाची वासना नको दाव डोळा, त्याहुनी आंधळा बराच मी। अगर पाप देखना है तो उससे अच्छा मैं अंधा हो जाऊं। त्याहुनी आंधळा बराच मी। जब गांधारी को पता चला, गांधार राज्य की कन्या गांधारी, कि उसके होने वाले पति, पहले ऐसे नहीं था कि सब जाके देखेंगे वो रह सकते हैं कि नहीं, सारा पूरा नहीं, घर वालों ने या वरिष्ठों ने जो निर्धारित किया वो डिसाइडेड था। तो गांधार प्रदेश के राजा ने जब डिसाइड किया कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ होगा, और जब गांधारी को पता चला मेरे होने वाले पति अंधे हैं, उसी क्षण उसने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली कि मेरे पति को ये ना महसूस हो कि मैं अंधा हूँ, मेरी पत्नी देख सकती है, और वो हमेशा अपने आप को तुच्छ समझे मेरे सामने। जो कष्ट उनको हो रहा है वो कष्ट मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और इसीलिए उसने शादी के पहले जैसे डिसाइड हुआ कि शादी होनी, अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। ये है पतिव्रता। पतिव्रता, व्रत किसको कहते हैं? सिर्फ पति के साथ रहना मतलब वो तो एसोसिएशन हो गया, व्रत का है। पति के साथ रहना मतलब सिर्फ रहने के लिए कोई भी रह रहे, मगर उनके कष्टों को स्वयं अनुभूति करना। जैसे कहते हैं ना, दूसरे के जूतों में खड़े होकर देखना, मतलब व्यक्ति क्या कष्ट अनुभूति कर रहा है वो हम भी कर सकते हैं जब उसके जूते में हम खड़े रहेंगे। एक्चुअल नहीं, समझ सकते हैं कि वो क्या अनुभव कर रहा है कष्ट। तो तुकाराम महाराज कह रहे, पापाची वासना नको दाव डोळा, त्याहुनी आंधळा बराच मी, निंदेचे श्रवण नको माझे कानी, बधिर करोनी ठेवी देवा। यदि कोई भक्तों की निंदा कर रहा है और मुझे सुनना पड़ रहा है, उससे अच्छा मैं बधिर हो जाऊं, बहरा हो जाऊं, मेरे कान ही बंद कर दो। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और निंदेचे श्रवण नको माझे कानी, बधिर करोनी ठेवी देवा। पापाचे बोलणे नको माझे मुखा, त्याहुनी मुक्का बराच मी। अगर बोलना है तो फिर ये कह रहे कि बोलना है तो क्या करे, आपकी लीलाओं के विषय में ही बोले, नहीं तो फिर न बोले। मगर हमारा उल्टा होता है अभी कभी भी, जब लीलाओं के बारे में या कथा बोलते हैं या कुछ श्लोकों का उच्चारण करते तो आवाज़ नहीं निकलती, मगर बाकी की चीज़ें बोलते समय आवाज़ एकदम शेर जैसी गर्जना होने लगती है। जब निंदा सुनते तो हमारे कान एकदम एक्टिव हो जाते हैं, तीक्ष्ण,
जब कथा सुनते तो आंखें और कान दोनों बंद हो जाते। और अंतिम में तुकाराम महाराज कह रहे, तुका म्हणे माझा अवघाची कंटाळा, मैं परेशान हो चुका हूँ, तू एक गोपाळा आवडीशी, संसार से परेशान हो चुका हूँ, एक अच्छी चीज़ लगती है तो आप है वो गोपाल। और यही प्रार्थना ये भी कर रहे कि आपकी लीलाओं का वर्णन करें हमारे सभी शब्द, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें। इसका मतलब और दूसरा तीसरा हमें श्रवण करना नहीं है, सिर्फ आपकी लीलाओं का। और ये स्तुति कर रहे, ये स्तुति करने के पहले इनको इसकी अनुभूति हुई कि हमने क्या पागलपंथी या हमने कितनी मूर्खता की, एक साधु के प्रति अपराध करके 36,000 वर्ष, 36,500 वर्ष इस पेड़ के जीवन में हमने जीना पड़ा, एक साधु के प्रति अपराध करने के कारण। इसीलिए अभी नहीं, बस हो गया, एक बार मूर्खता की, इसीलिए तो इतना बिताना पड़ा। लेकिन जब अजामिल भी सिर्फ कुछ क्षणों के लिए उसने देखा, एक शूद्र और शूद्राणी दोनों आलिंगन चुंबन कर रहे थे, कुछ क्षणों के लिए जंगल में देखा, मगर उसका प्रभाव 80 साल तक उसको झेलना पड़ा। 80 साल तक, 8 मिनट का 80 साल। तो हम जो हर रोज़ देख रहे, इतना हमको कितना भुगतना होगा। हर रोज़ जो नंगा नाच रास्ते पर, बिल बोर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट जो चलता है, कितना फिर उसका भुगतना होगा। 80 साल का जब हुआ तब उसको पुत्र हुआ और उसका नारायण नाम रखा गया। और तब वो नारायण नारायण उच्चारण करने लगा। कब से? जब वो शूद्राणी को देखा था, जो वेश्या और शूद्र, उनको देखने के कुछ क्षण देखा और उसका पतन हो गया, फॉल डाउन। उसने सारे वेश्याओं को घर में लाना, पति पत्नी, अपनी पत्नी को हकाल देना, सब पाप कृत्य चालू कर दिए। और वो भी साधु आए थे, जो साधु कन्नौज, कान्य कुब्ज, ये अजामिल का गांव है कन्नौज, जो आज का कन्नौज है, कान्य कुब्ज झांसी के पास है कन्नौज, उत्तर भारत में। और ये साधु कानपुर से वृंदावन यात्रा में जा रहे थे। तो जो बच्चे खेलते हैं गांव में या गांव के द्वार के ऊपर वगैरह, तो बच्चों को पूछा ये साधुओं ने कि गांव में कोई अच्छा ब्राह्मण है क्या? तो बच्चे भी कभी कभी शरारती होते। उन्होंने कहा एक ही अच्छा ब्राह्मण है, बस अजामिल, वो गाँव के बाहर रहता है, क्योंकि उसको गांव से निष्कासित कर दिया था उसके पाप के कारण। और वो साधुओं को उसने राशन दिया। पूरे साधु रात भर वहाँ बैठकर उन्होंने उसके द्वार पर कीर्तन किया। और दूसरे दिन उन्होंने जाते हुए कहा, आपकी पत्नी गर्भवती है, जो होने वाला बच्चा है इसका नाम क्या करो? नारायण रखो। उसके ऊपर ही साधुओं की कृपा हुई, तभी जाकर वो नारायण 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 उठ, नारायण बैठ, नारायण खा, नारायण पी चालू हुआ। और फिर नारायण का नाम उच्चारण करने से अंततोगत्वा विष्णु दूतों का दर्शन हुआ। और तुरंत उसका उद्धार नहीं हुआ। विष्णु दूतों ने कहा यमदूतों को कि रुको, इसको आप नहीं लेके जा सकते। फिर उसको सेकेंड चांस दिया भक्ति करने के लिए। तुरंत वो सब कुछ छोड़ के हरिद्वार चला गया। और हरिद्वार में जब पुनः भक्ति की, तब विष्णु दूत अंततोगत्वा उसको वापस ले गए। तो उसको भी भक्तों की कृपा हुई। हमारे हाथ, पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे रहे। मतलब हमारी जो भी इंद्रियां सिर्फ आपको प्रसन्न करे। कैसे प्रसन्न हो सकते हैं भगवान? जब हम उनकी सेवा करेंगे। इंद्रियां सिर्फ दिखाने से नहीं होती। ये देखिए मेरे हाथ, मेरे पैर, श्री श्री राधा दामोदर की जय। सिर्फ भगवान को दिखाने से नहीं, अपने इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाने से। जैसे अम्बरीश महाराज का वर्णन आता है। अम्बरीश महाराज जी ने जिस विग्रहों की सेवा की, वे विग्रह बार्शी में ही है। भगवंत मंदिर, बार्शी में जो मंदिर है नारायण मंदिर, उनका नाम ही है भगवंत मंदिर। उनकी सेवा की थी। अपने वाणी का उपयोग भगवान की सेवा के लिए, कथा के लिए, हाथ पैर का उपयोग भगवान के, हाथों का उपयोग मंदिर मार्जन के लिए, पैरों का उपयोग भगवान के मंदिर जाने के लिए, शरीर का उपयोग भगवान के भक्तों के साथ आलिंगन करने के लिए, जिह्वा का उपयोग भगवान के चरण कमलों में अर्पित की गई तुलसी का स्वीकार करने के लिए, नाक का उपयोग भगवान के चरण कमलों में अर्पित किए पुष्पों को सुगंध लेने के लिए,
कान का उपयोग भगवत कथा सुनने के लिए और आँखों का उपयोग भगवान का दर्शन करने के लिए। सवै कृष्ण मनः पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, जो वर्णन करते हैं प्रभुपाद बार बार इस श्लोक का, कि अम्बरीश महाराज ने अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करे, हर वस्तु को। क्यों कह रहे? क्योंकि हर वस्तु आपका ही स्वरूप है, या आपने ही बनाई हुई है, आपकी सृष्टि है। इसीलिए हम किसी के प्रति अपराध न करें। भक्तों को तो दूर छोड़ दो। अभी नारद मुनि जैसे भक्तों के प्रति अपराध किया, इसीलिए इतना कष्ट है। अभी हम किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहते, इसलिए हर वस्तु को हमें नमस्कार करने चाहिए सिर से। क्योंकि सारी वस्तुएं आपकी ही विभिन्न रूप है, और हमारी आंखें वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें जो आपसे सदैव अभिन्न होते हैं। नलकुबेर मणिग्रीव कह सकते थे, भगवान जो आपका बाल रूप आपने जो दर्शन दिया है उसका दर्शन हमें सदैव हो, या आपकी लीलाओं का दर्शन हो, या आपके धाम का दर्शन हो। नहीं, उन्होंने क्या इच्छा की है? आपके भक्तों का दर्शन सदैव हमारी आंखें करे, क्योंकि आपके भक्त और आप अभिन्न हैं। भक्त आपसे अभिन्न है। जो व्यक्ति हमें भगवान के पास लेकर जा रहा है वो व्यक्ति भक्त है। सिंपल व्याख्या में अगर कहना है भक्त की व्याख्या इनके अनुसार, नलकुबेर और मणिग्रीव के अनुसार, तो जो व्यक्ति हमें हमारे भौतिक संसार से निकालते हुए भगवान के समीप लेकर जा रहा है वो भक्त है। नहीं तो फिर तो हम भक्त बन जाते हैं 500 रुपए के या 400 रुपए के, 200 की धोती, 100 का कुर्ता, 50 रुपए का तिलक, 50 की कंठी माला और 50 की बीड़ बैग, बस हो गए वैष्णव। रोज हम भी वैष्णव बन गए। है भक्त है, वो तो एक बाहरी लक्षण या बाहरी आवरण है। मगर जो व्यक्ति हमें भगवान के पास लेकर जा रहा है, ऐसे भक्तों का दर्शन हमें सदैव हो, ना कि ऐसे भक्त जो हमें भगवान से दूर लेकर जा रहे। जो भगवान से दूर लेकर जाता है उनको असुर कहाँ गया है, वो भक्त नहीं। अरे भक्ति करके क्या मिलने वाला है? कभी कोई भक्त भी प्रचार करते रहे, क्या भक्ति करके, क्यों बार बार मंदिर जा रहे, मंदिर में रह के क्या मिलने वाला है? भक्ति करो, कभी कभी आओ, संडे आओ, दिन भर। जैसे कभी कभी जब युवक मंदिर में रहने लगते हैं तो उनको प्रचार किया जाता है भक्तों के द्वारा, क्या है दिन भर मंदिर में, घर में जाओ, घर में भक्ति करो। रविवार को आना है, बस रविवार को आओ, प्रसाद लो, जाओ, भक्ति हो गई। मगर जो व्यक्ति हमें भगवान के पास लेकर जा रहा है वही एक भक्त हो सकता है इनकी दृष्टि से। और इसीलिए नारद मुनि ने इनको भगवान के पास लेकर आए, या नारद मुनि के कृपा से इनको भगवत प्राप्ति हुई। और इसीलिए नलकुबेर और मणिग्रीव कह रहे कि सदैव हमारे आंखें आपके भक्तों का दर्शन करें। क्यों? क्योंकि आप और आपके भक्त अभिन्न हैं। क्योंकि सदैव भक्त भगवान को छोड़कर और उसका कोई मार्ग होता ही नहीं। जैसे देखिए, इस्कॉन की सेवा, गुरु की सेवा, श्रील प्रभुपाद जी की सेवा कोई अलग नहीं है, एक ही है। भगवान की सेवा श्रील प्रभुपाद जी ने दी है, श्रील प्रभुपाद जी जो आदेश दिए भगवान की सेवा है, गुरु जो आदेश दिए वो भी भगवान की सेवा है। हम जो भी कार्य कर रहे, प्रसन्नता किसकी है? भगवत प्रसन्नता। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न हो ही जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो आदेश दिए थे। नलकुबर और मणिग्रीव ने कोई भी कंप्लेंट या रिएक्ट नहीं किया, वो भी श्राप दे सकते थे। स्वर्ग के कुबेर के पुत्र है, कोषाध्यक्ष, वो कह सकते नारद मुनि आपने श्राप दिया हमें, हम आपको श्राप देते हैं, आपका भी पतन हो जाए, आप भी पृथ्वी पर चले जाए, दे सकते थे। मगर उन्होंने अपराध नहीं किया वैष्णव के प्रति। पहले अपराध हुआ था, वो रिएक्ट न करने के कारण वो अपराध स्वीकार करते हुए नारद मुनि ने उनके ऊपर कृपा कर दी। जैसे परीक्षित महाराज ने भी जब उनको श्राप मिला कि आने वाले 7 दिनों में तक्षक नामक सर्प आपको दंश करके आपकी मृत्यु होगी, तो उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स एक होता है और रिएक्ट होता है। रिएक्ट मतलब विचलित हो जाता है व्यक्ति, रिस्पॉन्स मतलब उस स्थिति को समझते हुए कार्य करता है।
और जब रिस्पॉन्स करता है व्यक्ति, उसको रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है। जो विचलित होता है कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जो जिम्मेदारी लेता है उसको जिम्मेदार कहा जाता है। जो जिम्मेदारी नहीं लेता उसको कभी जिम्मेदारी दी ही नहीं जाती और कभी जिम्मेदार नहीं बन सकता। अगर हम सोचते हैं कि भौतिक संसार की जिम्मेदारी कौन लेगा, इतना टेंशन है, मंदिर में जाके रहेंगे, फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग, यहाँ पर भी हम प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि हमने भौतिक जगत की भी जिम्मेदारी नहीं ली, तो यहाँ कैसे जिम्मेदारी लेंगे। तो प्रभुपाद जी कहे दे विल जस्ट ईट स्लीप एंड फॉल डाउन, वो खाएंगे सोएंगे और उनका पतन होगा, क्योंकि उद्देश्य क्लियर नहीं। किसके उद्देश्य के लिए? वैष्णवों का दर्शन हो, वैष्णवों की सेवा हो, इसीलिए मंदिर में आए और यहाँ के उनकी निंदा करने लगे। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वहाँ भी छोड़कर आ गए संसारिक लोगों को। यहाँ आने के बाद भक्तों के साथ भी प्रेम संबंध नहीं, तो फिर प्रेम बढ़ेगा कैसे। और इसीलिए नल कुबेर मणिग्रीव कह रहे कि सदैव आपके भक्तों का रक्षण दर्शन हो। उन्हें पाप ने, जैसे परीक्षित महाराज को मैं बता रहा था कि उन्हें तुरंत स्वीकार किया। रात में जब उनको पता चला, उनके एक सैनिक ने कहा, कौरव उसका नाम था, तो उसने जब कहा कि आपको ऐसे ऐसे दंड मिला है, श्रृंगी ऋषि के श्रृंगी ने आपको दंड दिया है, तो उन्हें तुरंत स्वीकार किया। मैं सोच ही रहा था, जब उन्होंने जो मुकुट निकाल दिया था जरासंध का, जबरदस्ती निकाला हुआ, तो मुकुट जब निकाला तो वो सोच ही रहे थे रात में कि मैं कैसे ऐसा अपराध कर सकता हूँ, और दंडम अर्हति, मैं दंड का भागीदार हूँ, मुझे दंड मिलना ही चाहिए था। अच्छा वो आपने बताया, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 7 दिन की अवधि तो है, मुझे पता है 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। ये भक्तों की कृपा हो गई, पता चला कि 7 दिन बाद मृत्यु है, नहीं तो कहाँ पता है हमको कब मृत्यु है। तो 7 दिन की अवधि देने के लिए वो धन्यवाद दिए और तुरंत वो कौपिन धारण करके सारा साम्राज्य छोड़कर चले गए। वो भी श्राप दे सकते थे। उनका लड़का जन्मेजय सोचने लगा, तक्षक नामक सर्प मेरे पिता को मारने वाला है, तो मैं यज्ञ करता हूँ और सारे यज्ञ कुंड में मैं पृथ्वी के ऊपर जितने सांप है, जितनी सांप की जाति है, सबकी आहुति देकर सबको जला दूंगा, भस्म कर दूंगा। मगर भागवत कथा 7 दिवसीय जब उन्होंने सुनी, तो कथा सुनने के बाद जब भागवत कथा का समापन ही हुआ, उनकी आत्मा पहले ही शरीर से निकल चुकी थी भगवत धाम प्रयाण के लिए। सारे देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व दुंदुभी बजा के उनका स्वागत कर रहे थे वैकुंठ में, और सिर्फ शरीर ही जो बचा था उसको फिर तक्षक ने जला दिया था। तक्षक ने जलाने के पहले ही उनकी आत्मा भगवत धाम वैकुंठ में प्रवेश कर दी थी। ये भक्तों की कैसी कृपा है। जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि नारद मुनि को कई लोग अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग भावना से देखते हैं कि नारद मुनि हर बार कुछ ना कुछ गलत करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, कड़ी सा नारद। मगर जितने भी भागवत में हम प्रसंग सुनते हैं, जितने भी भागवत भक्त हुए, प्रहलाद, ध्रुव, अभी यहाँ नल कुबेर, मणिग्रीव, सारे उनके गुरु कौन है? नारद मुनि ही हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे, यहाँ पर भगवान को समझने की विधि दी गई है। कौन सी विधि है? इन सारा जो कहा, उनका एक श्लोक जो प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये करेंगे तो ये सारा होगा। आँखों से दर्शन भी होगा, कानों से श्रवण भी होगा, हाथ और पैरों से भगवान की सेवा भी होगी, अपनी बुद्धि का भी उपयोग होगा सेवा के लिए। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, हर वस्तु को, सिर्फ जप माला को नहीं, हर वस्तु को। हम जो भी उपयोग कर रहे हैं हमारे जीवन में, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना। एक बार गुरु महाराज कह रहे थे कि जब एक कोई भक्त 18 घंटे सेवा करता है, 18 घंटे, तो उसको 6 घंटा सोने का अधिकार है। 18 घंटे जब सेवा करता है तो उसको 6 घंटे सोने का अधिकार है। और जब वो 6 घंटा सोता है वो भी सेवा हो जाती है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे सेवा करने के लिए वो शरीर को आराम दे रहा है।
या जो यंत्र है, शारीरिक यंत्र, यंत्रारूढ़ानी माया, इस यंत्र को ठंडा होने के लिए समय दे रहा है। तो सोना भी सेवा हो जाएगी यदि उसने 18 घंटे सेवा की है तो। इसीलिए हमें भजनानंदी नहीं होना है, हमें गोष्ठ्यानंदी भी नहीं होना है, ना भजनानंदी। हमें प्रैक्टिकल भक्त बनने के लिए प्रभुपाद जी जो कह रहे, हर वस्तु को सेवा में लगाना, मतलब दिन के जो 24 घंटे हैं उसके 3 भाग, 8 घंटे साधना के लिए, 8 घंटे कार्य के लिए, अपने दफ्तर ऑफिस कार्य, और 8 घंटे शरीर के सेवा के लिए। 8 8 8 तीनों का। यदि इसमें गड़बड़ हो जाएगा तो फिर हम भजनानंदी नहीं तो गोष्ठ्यानंदी बन जाएंगे। 8 घंटा जॉब, पहले 8 ही घंटे होते थे, आजकल लोग 16 घंटे 24 घंटे काम कर रहे हैं। जॉब का टाइमिंग क्या था पहले? शिफ्ट 8 घंटे, 8 घंटे जॉब, 8 घंटे साधना, जिसमें पढ़ाई हो गई, जप हो गया, कीर्तन हो गया, भागवत कक्षा सुनना हो गया, सब हो गया। और 8 घंटे में 6 से 7 घंटे सोना, उसमें 1 घंटा नहाना, खाना पीना, सब आ गया। हमारे 16 घंटे नहाने खाने पीने में चले जाते हैं, डबल हो रहा है, डबल 16 घंटे, क्योंकि रात के 12 घंटे नींद में, फिर हम थक जाते हैं, इसलिए दिन में 2 घंटे सोने में, फिर 2 घंटे आजकल बाथरूम में चले गए, 16 घंटे ऐसे। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, नारद पंचरात्रि का एक श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को, मन, शरीर तथा सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए। और इसको कौन लगा सकता है हमें? प्रभुपाद जी लिख रहे, श्री नारद मुनि स्वयंभू, मतलब कौन है? ब्रह्मा, जो भगवान के कमल से, नाभि कमल से और फिर दूसरे कमल से प्रकट है, इसलिए उनके माता पिता नहीं है, वो कमल ही उनका माता पिता है। और डायरेक्ट भगवान के नाभि से, जैसे माता के नाभि से बच्चे को सारी शक्ति मिलती रहती है जब बच्चा गर्भ में होता है, तो भगवान के नाभि से उनको शक्ति मिली और बने स्वयंभू। तो स्वयंभू ब्रह्मा जी या शंभु मतलब शिव जी, वैष्णवानाम यथा शंभु, शंभु जैसे दक्ष मतलब जो निपुण है, दक्ष मतलब निपुण, परफेक्ट, दक्ष सचेत, दक्ष मतलब जो निपुण है, ऐसे भक्तों से सीखना होगा, यही विधि है। तो हम सोच सकते हैं अरे नारद मुनि, ब्रह्मा जी और शंभु से तो हमारी बातें नहीं होती, फिर किससे हम पूछे? तो श्रील प्रभुपाद जी से, महान आचार्य भगवान ने भेजे यहाँ पर। बृहद भागवतामृत में वर्णन है, जब वो गोप बालक भगवत धाम वापस जा रहा था तो उसने देखा बहुत सारे सुंदर, एकदम सुनहरे, तेजोमय व्यक्ति नीचे आ रहे वैकुंठ से। उसने शिवजी से पूछा कैलाश पर्वत पर, बोले कौन है, कहाँ जा रहा है? बोले भगवान के धाम के, भगवान के भक्त है, पार्षद, जो अलग अलग ब्रह्मांडों में जाकर उनके भक्ति का प्रचार करने जा रहे। तो श्रील प्रभुपाद जी है या श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य आचार्यगण हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये आते हैं इसीलिए कि हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करें और फिर वापस चले जाए। जो हमारे गुरुजन हैं, आचार्य है, ये राधा रानी के नित्य सेवक है, राधा रानी के पार्षद है। जैसे रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, सनातन गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, कमल मंजरी, ऐसे सारी मंजरियाँ ही हैं। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, ललिता विशाखा है, ये आचार्य बनकर आए हैं सारे। श्रील प्रभुपाद जी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। शक्त्यावेश अवतार कहाँ गया प्रभुपाद जी को? 70वीं आयु में इतने शक्ति, भगवान के शक्ति से ही ये हो सका। कृष्ण शक्ति विना नाही तार प्रवर्तन, जो भी हम कार्य कर रहे वो सारा कृष्ण के शक्ति से ही हम कर रहे हैं। तो ऐसे महान आचार्य गुरुजनों के मार्गदर्शन से भी, क्योंकि इनकी ही संप्रदाय में हम आते हैं। देखिए प्रभुपाद जी ने 3 नाम लिखे हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी और तीसरा नारद मुनि। तो सबसे पहले ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, और ये संप्रदाय ब्रह्म मध्व संप्रदाय चालू हुआ।
शिवजी के द्वारा रुद्र संप्रदाय प्रारंभ हुआ, चतुष्कुमारों के द्वारा कुमार संप्रदाय चालू हुआ, और भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी के द्वारा श्री संप्रदाय। तो ये चारों संप्रदाय के अंतर्गत जो भगवान से कृपा जो आ रही है वो गंगा नदी की तरह गंगोत्री से नीचे बहती आ रही है। तो ये चार जो प्रामाणिक संप्रदाय है, ये चारों, इसमें हम यदि भगवान के भक्तों का आश्रय लेंगे तो निश्चित भगवान की हमें प्राप्ति हो सकती है। यही विधि है। हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने में अपनी खुद की विधि नहीं गाड़ सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो भी कल्पना करें या मन में ला ले उससे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरत्रिम विधिम विना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पातय वही कल्पते। अगर हम सोचें मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कोई भक्त नहीं चाहिए, कोई शास्त्र नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं शुद्ध भक्त बन चुका हूँ। होता है, बहुत बार ऐसे होता है। उनका मन हमको लगने लगता है कि मैं अभी शुद्ध भक्त बन चुका हूँ, मैं राधा रानी का अभी पार्षद बन चुका हूँ, मेरे ऊपर राधा रानी की कृपा हो गई। कई बार ऐसे भक्त सब कुछ छोड़ के सारी जिम्मेदारियां घर की हो या मंदिर की हो या सेवा की जिम्मेदारियां छोड़कर वृंदावन चले जाते हैं और वहाँ पर फिर सहजीय हो जाते हैं, और वहाँ जाके धाम के प्रति, वैष्णवों के प्रति, अपने गुरु के प्रति अपराध करने के कारण भक्ति से वो रुचि नहीं टिक पाती। परम पूज्य भक्तिचार्य महाराज का जो प्रवचन, जिसको मैं बार बार याद करते रहता हूँ, जब वो अमेरिका गए कोविड के समय में, 4 जून को प्राय उनकी जब देहांत या भगवत धाम चले गए, उसके 1 महीने पहले जब वो उज्जैन से निकले तब उन्हें अंतिम प्रवचन भागवत कक्षा दी थी वहाँ पर उज्जैन में। तो महाराज जी कह रहे थे कि कई सारे भक्त मुझे कह रहे कि महाराज क्यों जा रहे अमेरिका, क्यों जा रहे, कोविड है क्यों जा रहे। महाराज कहे कि प्रभुपाद जी ने हमें आदेश दिया है कि प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी ये नहीं कहे कि सभी लोग जाके वृंदावन में रहो और वृंदावन में भजन करो, नहीं। प्रभुपाद जी कहे वृंदावन जाओ, मगर कुछ दिनों के लिए, यात्रा के लिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति, हमारी आध्यात्मिक बैटरी रिचार्ज हो, और फिर वापस आके अपने अपने स्थानों में वह प्रचार करे। और मैं अमेरिका जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरे शिष्य, मेरे अनुयायी फील्ड पर वो सेवा कर रहे, और उनका गुरु मैं यहाँ पर उज्जैन में छुप कर बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो कोविड है। अमेरिका वैसे तो नर्क है, हेल। अमेरिका द प्लेस इज़ लाइक हेल, बट आई एम गोइंग, क्योंकि उनके सामने जाकर मुझे प्रचार करना है, इसीलिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ। ये अंतिम शब्द है महाराज जी के। तो कौन, किसको नहीं इच्छा है कि वृंदावन में जाके रहे, मगर हमारी योग्यता नहीं है कि हम धाम में जाकर अभी रहे। और इसीलिए ऐसे प्रामाणिक संप्रदाय में जो भक्त है उनसे हमें सीखना है, यही विधि है। वहाँ जाके सहजीय हो जाते सभी। वृंदावन इज फुल ऑफ मायावादी, श्रील प्रभुपाद जी कहे। ऐसे नहीं कि वृंदावन में सभी जाते तो सभी भक्त ही, अरे वाह कितना है, राधे राधे। प्रभुपाद जी कहे वृंदावन इज फुल ऑफ मायावादी, सभी मायावादी भरे हुए हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू होम वी आर गोइंग टू एसोसिएट। किसके साथ हम संग करेंगे, किसका सुनेंगे, हमें बहुत सावधानी पूर्वक रहना है। देखिए हमको लगता है अरे वृंदावन है, धाम है, सब चलता है, सब राधे राधे। एक बार एक व्यक्ति थे जो अपना अखंड भजन कर रहे थे वृंदावन में, राधा कुंड के तट पर, जो राधा कुंड ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। राधा कुंड क्या है? ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान। तो भजन कर रहे थे, तो अचानक से उनके भजन में कुछ बिगाड़ आ गया, और बिगाड़ आने के बाद उनके मन में काम वासना या भौतिक चिंतन होने लगा। सोचने लगे अचानक ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर वो अपने गुरु महाराज के पास गए, और गुरु महाराज को उन्होंने कहा कि अचानक से कुछ दिनों से मेरे भजन में कृष्ण लीला का स्मरण कम हो रहा है, और फिर भौतिक वासनाओं का विषय वासना बढ़ रही है, क्या करूं? तो फिर उनके गुरु महाराज ने कहा कि आप चेक करो, आपने कहीं कुछ खाया या प्रसाद वगैरह कुछ भोजन में आपने कुछ खाया है क्या? मैंने कहा ठीक है।
तो उन्होंने याद किया, सोचा, हाँ बोले मैं जब गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा था तब वहाँ पर भंडारा चल रहा था, भंडारे में मैंने भोजन प्रसाद स्वीकार किया। ध्यान से सुनिए, भंडारे में भोजन प्रसाद स्वीकार किया। तब गुरु महाराज ने पूछा कि जाओ और चेक करो वहाँ पर कौन भंडारा और कौन भोजन बांट रहा था, भंडारा कौन कर रहा था। तो गए और उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे कुछ दिनों पहले यहाँ पर भंडारा हो रहा था, जो प्रसाद बट रहा था कौन कर रहा था। तो उन्होंने कहा एक दिल्ली की वेश्या थी, वेश्या प्रवृत्ति, और वो लड़की अपने पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ के वो भंडारा खिला रहे थे। देखिए, सिर्फ भोजन खाने से जो राधा कुंड में भजन कर रहे उनका मन विचलित हो सकता है, तो हम किस पेड़ की मूली है। जो शुद्ध भजन कर रहे, शुद्ध नाम तक पहुंच गए राधा कुंड में, और हमको लगता है कि हम ऐसे ही वृंदावन में, कौन दे रहा है, कहाँ से दे रहे। जब वृंदावन के आज भी ऐसे भिक्षुक है, उनको भिक्षा देने के लिए 2-2 साल वेटिंग लिस्ट है। भिक्षा देने के लिए 2 साल वेटिंग लिस्ट, लेने के लिए नहीं, देने के लिए। वो किसी से नहीं लेते भिक्षा, कौन व्यक्ति है, कहाँ से है, उसका कार्य क्या है, वो शुद्ध है नहीं है, सारा सोचकर। इसीलिए तो इतने सारे नियम हैं। हमारे मन गढ़ंग भक्ति कभी नहीं हो सकती, या कभी भगवान प्राप्त नहीं होंगे। ये प्रभुपाद जी बता रहे। अपने मन में जो विचार आया, हम कहीं घूमने चले गए, यात्रा में चले गए, यात्राएं बहुत सारी चले, बहुत सारी कंपनियां तीर्थ यात्राएं कराती है, और किसी को कृष्ण प्रेम या भक्ति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे ठोस कि मेरे पहले हजारों लाखों भगवत गीता की प्रतियां मुद्रित हुई, अलग अलग लोगों ने भगवत गीता के ऊपर कमेंट की, प्रिंटिंग किया, मगर कोई भक्त नहीं बन पाया, एक भी भक्त नहीं बना। और प्रभुपाद जी ने जो भगवान ने कहा है एज इट इज दिया, इसीलिए इतने सारे भक्त बन गए। सिर्फ 50 वर्षों में करोड़ों भक्त हो गए। रशिया में सबसे बड़ा, द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन हरे कृष्णा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, धर्म ही बन गया हरे कृष्ण धर्म। तो श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों के आदेशों का जब हमने पालन किया तभी तो ये हुआ। और हाँ, तो ऐसी परिस्थिति थी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जा भी नहीं सकते थे। भक्त लोग बड़े बड़े बॉक्स, वो मालवाहू जहाज जाते थे उसमें डाल देते, तो लोगों को लगता कि ये बॉक्स आए तो फेंक देते बंदरगाह पर। बंदरगाह पर रहते, फिर कस्टम्स में रहते, फिर पड़े रहते, फिर कोई उठा के लेकर गया, उसमें से पड़े और फिर भक्त बन गए। श्रील प्रभुपाद जी सिर्फ एक बार गए थे रशिया, मॉस्को, और एक शिष्य बनाए, कांति ऐसे कुछ, कृष्ण कांति ऐसे कुछ नाम है, एक ही शिष्य बनाए। मॉस्को में श्रील प्रभुपाद जी का रेड स्क्वायर जो है, रेड स्क्वायर के सामने प्रभुपाद जी खड़े हैं, और रहने के लिए इंडियन होटल नाम का जो होटल था वहाँ पर प्रभुपाद जी रहने के लिए थे। वो फेमस फोटो है रेड स्क्वायर। मेरा सौभाग्य था कि मैं भी गुरु महाराज के साथ उसी रेड स्क्वायर में खड़े होकर हम भी फोटो निकाले, एग्जैक्ट जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी खड़े थे। तो श्रील प्रभुपाद जी जैसे भक्तों के मार्गदर्शन से ही हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। ऐसा विचार ततमत ततपथ मूर्खतापूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं केवल भक्ति के कार्यों द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ भक्ति। तो हमें भक्ति मतलब क्या, ये समझने के लिए ही श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। नहीं तो भक्ति मतलब सिर्फ करताल लेके कीर्तन करना ये भक्ति है, वो भी है मगर एक भक्ति का अंग है। जप करना भक्ति है मगर अंग है। जो भी हम कृष्ण भावना भावित आंदोलन में कार्य कर रहे, ये सारे कार्य भक्ति ही है। चाहे मंदिर का मार्जन हो, फूल माला बनानी हो, भगवान के लिए रसोई बनानी हो, सब्जी कटिंग हो, कीर्तन हो, मंदिर मार्जन हो, डेकोरेशन हो, सफाई हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, श्रवण हो, या हम किसी को प्रचार कर रहे, अरे चलो मंदिर, वहाँ पर हर रविवार को फ्री में प्रसाद मिलता है, वो भी भक्तिमय सेवा ही है। हम किसी को लेकर भी आ रहे, पथ प्रदर्शक या उसके मार्गदर्शक बने भगवान के निकट लाने के लिए। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते थे, निज निकट निवास देहि गोवर्धनत्वम, और इसीलिए वो गोवर्धन के पास रहे। और सिर्फ प्रार्थना नहीं किया, भगवान गोवर्धन मुझे निकट रहने दो, निकट रहने दो, किया, प्रार्थना भी की,
और प्रार्थना के साथ भक्तिमय कार्य भी किए। रघुनाथ दास गोस्वामी गिरिराज गोवर्धन को हर रोज 1000 दंडवत प्रणाम करते। 1000 कितने? 1000। और वैष्णवों को 2000, तो टोटल 3000 प्रणाम गिरिराज जी के तलहटी में होते। और तभी तो गिरिराज जी ने उनको रखा अपने साथ। यह अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अर्थात श्री भगवान की सेवा में अनुकूल भाव से लगे रहना कहलाता है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षित इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पण्ये षड्विधम शरणागति। जो भक्ति के लिए अनुकूल है इसको स्वीकार करना, जो भक्ति से हमें दूर लेकर जा रहा है उससे बचे रहना, भगवान हमारा सदैव रक्षण करेंगे ये विश्वास रखना, यही भक्ति है। भक्ति मतलब ऐसे कुछ नहीं गले में रुद्राक्ष की माला बड़ी बड़ी पहने, दाढ़ी बढ़ाए, अलख निरंजन, कैलाश जाना है नहीं। हम जहाँ हैं वहाँ रह के, चाहे हम घर में हैं, मंदिर में हैं, ऑफिस में हैं, दफ्तर में हैं, कहीं कार्य करते हुए भी, जैसे कई सारे दफ्तरों में भक्तों ने अपने अपने जो ऑफिस है टेबल के ऊपर राधा दामोदर नरसिंह भगवान का फोटो रखा है और वो प्रार्थना करते, भगवान जो भी मैं कार्य करूं आपकी सेवा के लिए मैं कर रहा हूं, मुझे अच्छी बुद्धि दीजिए। ददादी बुद्धि योगम तम, बुद्धि भगवान देते, कार्य कर, वो भी भक्ति में कार्य हो गया। पानी पी रहे, रसोहम अप्सु कौन्तेय। जब पानी का जो टेस्ट, ऐसे कल मैं बता रहा था, पानी की टेस्ट अभी पता नहीं चलेगी। निर्जल उपवास के बाद, निर्जला पूरा निर्जला के द्वादशी के दिन, प्रभु जी 5:15 का समय है, 5, 5, 5, 5, 10 शरबत रेडी है, 5:15 जब पिएंगे तब पता चलेगा पानी का स्वाद क्या है। रसोहम अप्सु कौन्तेय। प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, जैसे सूर्य देव नारायण, जैसे कहा गया हम भगवान का दर्शन तो नहीं कर सकते मगर सूर्य के रूप में नारायण का दर्शन कर सकते, क्योंकि वही सूर्य नारायण है, तो उनको प्रणाम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख रहे, ये प्रार्थना करे, जो भी जैसे पर्वत है, नदियाँ है, भगवान का स्मरण हर जगह हो सकता है हम यदि प्रयास करें तो यही हमारा सौभाग्य कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ होम डिलीवरी दी है। हम सोच भी नहीं सकते कि हम इतने ऋणी हैं हमारे गुरु, हमारे वैष्णवों के, श्रील प्रभुपाद जी के, कि सब कुछ रेडीमेड घर तक ला के दिया है, सिर्फ हमें अभी लेना है। मैंगो जूस रेडी है, आम भी नहीं, जूस है एकदम, और उसमें गुठलियाँ भी नहीं है। पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो भुवि भुवि भावो का कृष्ण रसायन, ये जो कृष्ण का रसायन ये जूस दिया, इसमें कोई कष्ट नहीं, सिर्फ पीना है। और सिर्फ वही पी सकते जो आदेश दिए हैं भक्तों के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, नारद मुनि के द्वारा, तो हमारा जीवन निश्चित यशस्वी हो सकता है। तो यही एक उद्देश्य है कि हम ये उत्सव मना रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक भक्त नए लोग जुड़े। तो इस उत्सव की शुरुआत आज से ही हो रही है। आज सायंकाल ठीक 4:30 बजे से लेकर शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। स्वयं राधा दामोदर सोलापुर वासियों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे, क्योंकि सभी नल कुबेर और मणिग्रीव जैसे मदमस्त हो चुके हैं, शराब पीकर, पैसे से, उच्च कुल के जन्म से, सुंदरता से। तो उनका हार्ट ऑपरेशन करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए स्वयं राधा दामोदर जाएंगे। बहुत सुकृतांची जोड़ी म्हणून विठ्ठले आवड़ी। जब भगवान का दर्शन करेंगे तो अपने आप उनके हृदय में सुकृति बढ़ेगी। हे चलो प्रसाद है, अच्छा है, चलो हरे कृष्ण वालों का प्रसाद अच्छा रहता है, नाम भी लिया, प्रसाद भी लिया, वो कार्य करेगा ही। तो आप सभी को निवेदन है, समय पर ठीक 4:30 से 5 बजे के बीच आप सभी को पहुंचना है। जैसे मैंने प्रातः काल भी सूचना दी कि इलेक्शन के चलते हुए आचार संहिता चल रही, इसलिए सिर्फ 1 घंटा अनुमति है, 1 घंटा, 5 से 6, 1 घंटा अनुमति है। तो 1 घंटे के अंतर्गत ही हमें कन्ना चौक से शिवानुभाव मंगल कार्यालय तक पहुंचना है। वहाँ पर जाने के बाद दामोदर अष्टकम, दीपदान और सभी के लिए प्रसाद है। कल प्रातः काल श्रीमद् भागवत कक्षा, अभी तो ये हमने अंतिम प्रार्थना सुनी, तो अभी सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि इसके बाद क्या हुआ।
सुखदेव गोस्वामी करेंगे प्रार्थना के बाद क्या हुआ और फिर भगवान ने उनको क्या आशीर्वाद दिया। तो कल उसकी चर्चा प्रातः काल होगी। कल वैसे सोमवार है, वर्किंग है, फिर भी भगवान दामोदर का तृतीय ब्रह्मोत्सव, इसलिए कम से कम 3 दिन तो मनाना ही है। वैसे ब्रह्मोत्सव 11 दिन 30 दिन तक चलते ब्रह्मोत्सव। श्रील प्रभुपाद जी जब 1971 में प्रोग्राम किए विक्टोरिया टर्मिनस विटी, जो आज का CST है, क्रॉस मैदान, 11 दिन चला फेस्टिवल। मार्च 23 से लेकर 7 अप्रैल ऐसे कुछ 11 दिन पूरा फेस्टिवल चला, हर रोज़ फेस्टिवल। तो ऐसे कम से कम हम तृतीय ब्रह्मोत्सव, हमारे घर में जब शादी वगैरह होती है तो कितना चलता है, आजकल तो 2 दिन में ख़त्म होता है, और वैदिक सभ्यता में 1 महीना चलता था पूरा। हल्दी पीसने से चलता था, रेडीमेड हल्दी के पैकेट नहीं आते थे, हल्दी पीसने से पूरा देव कार्य, यात्रा, ये सारा पूरा। तो तीसरा ब्रह्मोत्सव इसलिए कम से कम 3 दिन, तृतीय ब्रह्मोत्सव 3 दिन का। तो कल प्रातःकालीन कार्यक्रम, फिर संध्या काल में राधा दामोदर आज शोभा यात्रा में जाएंगे। कल आशा है नौका विहार, नौका में बैठेंगे कल। केली क्रीड़ा जिसको कहते हैं, मतलब जलक क्रीड़ा। यमुना में जैसे नौका विहार होता था, हमारे पास यमुना तो नहीं है, प्रयास करेंगे कि यमुना का जल हो उसके अंदर, और नौका विहार होगा सायंकाल ठीक 5 बजे। 4:30 बजे भगवान की वैकालिका आरती के बाद प्रारंभ होगा। तो थोड़ा कष्ट होगा सुबह शाम आना जाना, मगर सभी से निवेदन है 3 दिन। और यही हमारे असली भीष्म पंचक कह सकते। सिर्फ गोबर खा के दूध पीकर हम कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ दूध पिएंगे, कुछ नहीं करेंगे, घर में बैठेंगे, वो तो सिर्फ एक तपस्या होगी जिससे हमारा हृदय कठोर बनेगा, सौम्य नहीं होगा, कठोर बनेगा। हमारे लिए यदि असली भीष्म पंचक है तो आज से 4 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। तो कल शाम को पुनः नौका विहार के उपरांत 27 अलग अलग प्रकार के व्यंजन भगवान को अर्पित किए जाएंगे। भोग नहीं, द्रव्य, जिसमें अलग अलग द्रव्य बताएंगे क्या क्या है और उसका क्या महत्व है, भगवान को दिखाएंगे। और भगवान को हम आमंत्रित करेंगे उत्सव के लिए, भगवान और भगवान के सारे भक्तों को उत्सव में आमंत्रित, जिसको आदिवास कहा गया है। नाना द्रव्य आयोजन, अलग अलग द्रव्यों का आयोजन करते हुए। कई सारे भक्तों ने सुना होगा ये भजन, वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित। नाना द्रव्य आयोजन कोरी करे निमंत्रण। ये वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है भजन, नाना द्रव्य आयोजन। तो उत्सव के पहले उत्सव की तैयारियां भगवान हो चुकी है, आप आमंत्रित है उत्सव के लिए, हम पूरी तैयारियां कर दिए। ये हमें भगवान को कहेंगे तभी भगवान आएंगे। भगवान बिन बुलाए कभी आते नहीं है, अतिथि नहीं है भगवान, जब बुलाएंगे तभी आएंगे। तो सारे भक्त एकत्रित आकर हम भगवान को उत्सव के लिए आमंत्रित करेंगे, भगवान हमने आपके लिए सारी तैयारियां कर दी है, आप आइए। तो भगवान निश्चित आएंगे। तो आदिवास के बाद दीपदान और दामोदर अष्टकम की प्रार्थना, फिर पुनः प्रसाद है। प्रसाद की चिंता नहीं, तो जो 2 बार लेने वाले हैं या 2 से अधिक बार लेने वाले, सुबह भी है, शाम को भी है, आज शोभा यात्रा के बाद भी है। सिर्फ मंगलवार को सुबह प्रसाद नहीं है, क्योंकि उस दिन गौर किशोरदास बाबा जी का तिरोभाव तिथि महोत्सव है, इसीलिए। फिर भी जो भक्त प्रसाद के बिना नहीं रह सकते, प्रोजो में दवाई लेनी है, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, जो भी कारण हो सकते हैं, बीपी है, शुगर है, तो उनके लिए फिर फल की प्रसाद। और मंगलवार को उत्थान एकादशी का कार्यक्रम प्रातःकाल मंगल आरती से तो होगा, विशेष है 8 बजे ब्रह्मोत्सव यज्ञ, राधा दामोदर का प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मोत्सव यज्ञ। तो जिन भक्तों को यज्ञ में भाग लेना है, मंदिर के भक्तों से या इन्फॉर्मेशन सेंटर जहाँ पर तीर्थराज प्रभु शुद्ध हरिनाम प्रभु है, वहाँ पर आप नामांकन कर सकते हैं यज्ञ में आहुति अर्पण करने हेतु। फिर 10 बजे से राधा दामोदर के उत्सव विग्रह छोटो सो मेरो नंद गोपाल, जो छोटे अभी 3 साल के हुए हैं, वैसे छोटे तो अभी 9 में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो 24,
तो प्राय 15 साल के हो गए, मगर वो हमारे लिए 3 साल की है, क्योंकि 15 साल के बाद उनकी आयु कभी नहीं बढ़ती कृष्ण की। तो छोटे राधा दामोदर, लक्ष्मी नरसिम्हा और निताई गौर सुंदर, उनका अभिषेक होगा कल्याण मंडप में। और फिर वहाँ पर हमारे जो वरिष्ठ भक्त जैसे अलग अलग स्थानों से कथा करने के लिए, अपना आशीर्वचन देने के लिए, श्रीमान गोपति प्रभु, सहस्रनाम प्रभु, मत्स्यावतार प्रभु, विठ्ठलानंद प्रभु और ऐसे कई भक्त, धर्मराज प्रभु जब आएंगे सभी, तो हमें आशीर्वाद देंगे, आशीर्वचन। फिर पुनः 12:30 बजे महाआरती, राजभोग आरती और एकादशी का प्रसाद होगा। पुनः सायंकाल आना है, प्रसाद लेकर सोना नहीं है, सही अन्नामृत पाओ, बाद में सो जाओ। प्रभु जी थक गए, सुबह उठे थे, इसलिए गैप दिया है बीच में 3-4 घंटे, 1 से 5 गैप है, जिसमें थोड़ा विश्राम। और एकादशी बेस्ट है कि एकादशी के दिन वैसे अधिक से अधिक जप करे, मंदिर से जाए ही नहीं, क्योंकि प्रसाद शाम को भी है। वैसे एकादशी के दिन में क्या, रात्रि में भी सोना नहीं होता, रात्रि में जागरण करना होता है एकादशी के दिन। आप जब पंढरपुर जाएंगे देखिए, सारे वारकरी रात भर कीर्तन करते हैं, नाद ब्रह्म। तो दोपहर की नींद थोड़ी अगर त्याग कर सकते तो अच्छा है। और भगवान को फिर प्रश्न आ सकता है, प्रभु जी हमारे घर में विग्रह, उनका क्या अभिषेक, उनको आप प्रार्थना करके आ सकते हैं सुबह ही, आपका उत्सव हम बाद में करेंगे। इसलिए कि उनके लिए हमें जाना है, या घर में कोई एकाध व्यक्ति उनकी सेवा कर सकते हैं। तो सायंकाल ठीक 5 बजे पुनः कीर्तन, और 1000 किलो पुष्पों के द्वारा, अलग अलग पुष्पों के द्वारा भगवान का पुष्पाभिषेक, मूल विग्रहों का। बड़े दामोदरों को किसका अभिषेक होगा, फूलों का। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभानु दुलारी। तो उनके अलंकार, उनके पोशाक भी पुष्प के होंगे, सब पुष्प। तो पुष्पाभिषेक और फिर दीपदान, गोपी गीत, एकादशी है तो पूरे मंदिर में भी पूर्ण दीपोत्सव, मंदिर में, मंदिर के बाहर दीपोत्सव भी होगा। जैसे आषाढ़ी एकादशी में हम जैसे पंढरपुर में होता है, तो आषाढ़ी एकादशी पंढरपुर, कार्तिक एकादशी सोलापुर या व्रजधाम, एक वैकुंठ और एक वृंदावन। फिर बुधवार आमचा सुट्टीचा दिवस, हक्काचा दिवस, और इसीलिए छुट्टी के दिन ही प्रातःकाल 8 बजे मंगलारती, दर्शनारती, गुरु पूजा के बाद सबसे पहले भगवान ने कहा था गोवर्धन पूजा के दिन गायों की पूजा होनी चाहिए और फिर गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। तो 8 बजे गौ पूजा होगी, गौ पूजा, गौ क्रीड़ा, गायों को हम सभी गुड़ और लड्डू खिला सकते, गौ पूजा होगी। उसके बाद सभी को द्वादशी का पारना या एकादशी फास्टिंग तोड़ने के लिए ब्रेकफास्ट प्रसाद भी होगा। फिर 10 बजे गिरिराज जी का अभिषेक, गोवर्धन पूजा है तो गोवर्धन जी का अभिषेक, और फिर गिरिराज जी की कथा। और गिरिराज, हम वृंदावन कई सारे भक्त पहुंच पाए, कई सारे भक्त नहीं जा पाए, तो गिरिराज यहीं प्रकट होंगे व्रजधाम में। श्री गिरिराज धरण की, तो गिरिराज जी प्रकट होंगे, गिरिराज जी को 56 भोग लगेगा। आप सभी गिरिराज जी के लिए 56 भोग बना के लेकर आना है, सभी माताएं, प्रभु जो भी कुकिंग जानते हैं। तो गिरिराज जी को 56 भोग लगेंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा होगी, गिरिराज जी की महाआरती होगी, और फिर अन्नकूट प्रसाद, जिससे गिरिराज जी बने हैं वही प्रसाद में हमारे थाली में आ जाएंगे। तो ऐसा 3 दिवसीय उत्सव आयोजन किया है। हम सब कुछ कर सकते हैं, जिसमें आज प्रातःकाल भक्तों को बता रहा था, हम भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं, सब कुछ तैयारी कर सकते हैं, नए वस्त्र ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों को लाना समय पर, ये सबसे कठिन कार्य हो जाता है। तो सभी से निवेदन है 3 दिन समय पर हमारे, मेरे दामोदर का जन्मोत्सव या मेरे दामोदर का ब्रह्मोत्सव है, और दूसरे तीसरे का तो है ही, मगर मेरे दामोदर का, क्योंकि हमारे लिए और विशेष रूप से सोलापुर वासियों को आशीर्वाद देने, सोलापुर वासियों को दर्शन देने, सोलापुर वासियों की सेवा स्वीकारने वो प्रकट हुए हैं। वो गोलोक धाम में अपने आनंदित थे, उनको प्रकट किया गया है, किस लिए, हम उनकी सेवा करें इसीलिए। तो हमारी प्रार्थना से वो प्रकट हुए हैं। तो सभी से निवेदन है, कृपया समय पर आप सभी इन 3 दिवसीय उत्सव में, कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो आज
जल्दी हमने प्रवचन ख़त्म किया है, प्राय 45 मिनट। तो 45 मिनट से एक ऑलमोस्ट 10:30 बजे तक 1 घंटा सभी सेवा करेंगे। अभी मंदिर मार्जन, मंदिर मतलब सिर्फ मंदिर नहीं, मंदिर का पूरा व्रजधाम कैंपस, धाम क्लीनिंग। भगवान जब बाहर जाएंगे शाम को तो स्वच्छता तो दिखाई पड़ेगी। जैसे कोई मंत्री संतरी आते तो सारे कपड़े लगाकर पेंटिंग, रास्ते रातों रात बदल जाता है पूरा। तो भगवान अपने बाहर आएंगे धाम में, तो भगवान दामोदर आने के पहले या उनके भक्त आने के पहले उत्सव में सभी सफाई करनी है, कोई भी जाइएगा नहीं। 10:30 बजे प्रसाद होगा, प्रसाद है मगर 1 घंटे बाद है। तो जहाँ भी जैसे चैतन्य महाप्रभु कहे, जो सबसे अधिक कचरा एकत्रित करेगा उसके ऊपर मेरी कृपा अधिक होगी। गुंडीचा मार्जन जब लीला हुई, स्वयं चैतन्य महाप्रभु 100 मटके लेकर मंदिर मार्जन करने लगे थे। तो जहाँ पर भी ऐसे नहीं कि सभी को झाड़ू ही लगाना है, झाड़ू खींचना नहीं है, जो भी हम कार्य कर सकते हैं, झाड़ू लगाना है, पानी से सफाई है, पेड़ पौधे, प्लास्टिक, कचरा उठाना है, सारी अभी हम महाक्लीनिंग की सेवा होगी। तो सभी महाक्लीनिंग सेवा के लिए हमारे आश्रम के सामने बीबीटी के पास सभी एकत्रित होंगे। वहाँ पर पावन हरिनाम प्रभु, चरणारविंद प्रभु और मंदिर के भक्त आपको गाइड करेंगे कहाँ कहाँ। सभी एक साथ नहीं जाना है, अलग अलग स्थान है। जैसे कई भक्त गौशाला में, कहीं डीटी किचन में, कहीं मंदिर में, कहीं गार्डन में, कहीं रास्ते पर, हर जगह पर हमें अपने अपने सेवा जो निर्धारित की है उसमें सेवा करना है। तो पुनः एक बार सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष रूप से एक सूचना कि ये ब्रह्मोत्सव ये हमारा है, हमारे भक्तों का है, इसलिए इसमें जो भी धनराशि लगेगी सिर्फ हमारे भक्तों से ही हम एकत्रित कर रहे, हम कहीं बाहर कलेक्शन के लिए नहीं जा रहे। इसलिए सभी से निवेदन है, सभी अपने अपने इच्छा से, ज़बरदस्ती तो नहीं है, स्वयं अपनी इच्छा से आर्थिक योगदान करना आवश्यक है। जैसे ये सारा उत्सव, अन्नकूट प्रसाद, एकादशी प्रसाद, ये सारा हम कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के दर्शन ठीक 7 मिनट खुले रहेंगे। 7 मिनट बाद भगवान के पट भी बंद होंगे और ऑल्टर में भी महाक्लीनिंग प्रारंभ होगा। तो कीर्तन 5 मिनट, आप सभी आइए, दर्शन लीजिए पीछे जो अभी आए हैं। और ठीक 9:30 बजे भगवान के पट बंद होकर अंदर भी डेकोरेशन और सफाई की सेवा प्रारंभ होगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, राधा दामोदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौ